जिस विषय को हम पिछला क्लास में देख रहे थे, उसी विषय को आज हम आगे बढ़ाएंगे। शिष्यता में हमारा एक वरिष्ठ सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, और किस प्रकार से हम पवित्र आत्मा की सहायता को बिजनेस पार्टनरशिप के समान समझ सकते हैं। जैसे हम बिजनेस में दो लोग भागीदारी करते हैं या साझेदारी करते हैं। जब दो लोग बिजनेस में साझेदारी करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और अपना अपना पूंजी लगाते हैं और बिजनेस को सफल बनाने के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार से या एक दृष्टिकोण से हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पवित्र आत्मा के साथ हमारा पार्टनरशिप किस प्रकार से आगे जा सकता है और क्या-क्या विषय वस्तु है जो इस पार्टनरशिप के अंतर्गत में शामिल है। दो विशेष वस्तुओं को हमने पिछले क्लास में देख चुके हैं और आज हम तीसरा पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। और इस पार्टनरशिप का तात्पर्य हमारे शिष्यता के लिए और मसीही नेतृत्व के लिए क्या है, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। मेरा स्लाइड आपके सामने में आ रहा है। तीसरा जो विशेष वस्तु है जिसको हम ध्यान देना चाहते हैं वो है पार्टनरों की स्थिति। इसके पहले हम देख चुके हैं पार्टनरशिप का व्यक्तित्व, हमारा पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व क्या है, और दूसरा हम देख चुके हैं कि पार्टनरशिप का उद्देश्य क्या है, और इन दोनों बातों को हम कवर कर चुके हैं। तीसरा जो आज हम देखने वाले हैं वो है पार्टनरों की स्थिति। क्या है ये स्थिति जिसके बारे में हमारा जो पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी है वो आगे बढ़ सकता है। जब कोई व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करते हैं तो उसमें दो या उससे ज्यादा लोग भागीदारी होते हैं। कई लोग दिन के पार्टनरशिप का कार्यों में व्यस्त नहीं रहते, लेकिन वे लोग सिर्फ पूंजी जमा करते हैं। तो मान लीजिए आप बिजनेस चला रहे हैं और आप बिजनेस चलाने वाले हैं, लेकिन आपके पास पूंजी की कमी है। आपने एक और व्यक्ति को ढूंढा है जो पूंजी लगाता है। वो पूंजी लगाने वाला व्यक्ति दिन में कार्य नहीं करता है, आपके सामान, आपका व्यवसाय का खरीदारी बिक्री में शामिल नहीं होता है, लेकिन आप कार्यशील हैं, आप कार्य कर रहे हैं। सो आपका जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस के लिए वो काम करने का कंट्रीब्यूशन है, और जो दूसरे व्यक्ति का भागीदारी है वो है पूंजी लगाने का भागीदारी। आप दोनों मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं। जब पवित्र आत्मा के साथ हमारी भागीदारी का बात आता है, बिजनेस पार्टनरशिप का बात आता है, तो हम ये दोनों ही शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है वह पार्टनर जो सिर्फ पूंजी लगाता है लेकिन कार्यों में दैनिक रीति से ज्यादा रुचि नहीं दिखाता। वो पूंजी लगाता है और ये आशा करता है कि उसके पूंजी का उसको लाभ आप दे देंगे। वो है स्लीपिंग पार्टनर। लेकिन जब पवित्र आत्मा की बात आती है, पवित्र आत्मा स्लीपिंग पार्टनर नहीं बनना चाहता या मूक भागीदार नहीं बनना चाहता। वो ये नहीं बोलता आप जो करना है करिए, हमको लाभ दे दीजिए। ऐसा बोलने वाला पार्टनर हमारा पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे दैनिक कार्यों में कार्य करते हुए एक वरिष्ठ पार्टनर के रूप में दिखाई देना चाहता है। पवित्र आत्मा संपूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। तो जब आप बिजनेस पार्टनरशिप में आप देखेंगे, एक व्यक्ति है जो पूंजी लगाता है, उसको उसको कोई मतलब नहीं आप पूंजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो यही चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर ले अपने पूंजी लगाने के द्वारा। आप उसके पूंजी का इस्तेमाल करते हैं, आप कार्यशील पार्टनर हैं। लेकिन जब हमारा पवित्र आत्मा के साथ भागीदारी है, पवित्र आत्मा ये स्लीपिंग पार्टनर या मूक भागीदार बनना नहीं चाहता है। वो हमारे साथ काम करना चाहता है। वो हमारे साथ भागीदारी में संपूर्ण नियंत्रण चाहता है और वो वरिष्ठ सहायक बनना चाहता है। हम उसको जूनियर पार्टनर बनाकर नहीं रख सकते हैं। आप हमारा जूनियर पार्टनर बन जाइए, हम आपको जहां ले जाएंगे आप हमको चलना है। पवित्र आत्मा वरिष्ठ भागीदारी में आपके साथ आगे बढ़ने के लिए इच्छुक है, और जब जब हम पवित्र आत्मा को वरिष्ठ भागीदारी में समझौता देते हैं, मौका देते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए प्रसन्न होते हैं। जो जो बात हम देखना चाह रहे हैं, ये पार्टनरों की स्थिति। हम कभी कभी स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी स्लीपिंग पार्टनर नहीं बन सकता। वो हमेशा वरिष्ठ की स्थिति में रहना चाहता है। सो क्या क्या हमारी बहुत सारी आत्मिक विफलताओं के लिए यही कारण तो जिम्मेदार नहीं है?
कि हम पवित्र आत्मा को वरिष्ठ जिम्मेदारी देने के बजाय वरिष्ठ जिम्मेदारी हम खुद ही अपने हाथों में ले लेते हैं। हमको हमारे अपने हाथों का कार्य पर ज्यादा भरोसा होता है और हम पवित्र आत्मा पर भरोसा करने में विफल हो जाते हैं। और जब हम ऐसा स्थिति में पहुंचते हैं, जब हमें अपने ही पर में ज्यादा भरोसा होता है, हम महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता हासिल करने से चूक जाते हैं। और जब हम अपने आप में ही नियंत्रण को लेना का प्रयास करते हैं, हम विफलताओं के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। आज का जो परसिक्यूशन का जो जिम्मेदार परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जब हम अपने ही विवेक का उपयोग करते हैं परसिक्यूशन से बचने के लिए या सताव का सामना करने के लिए, ये विफलताओं पर विफलताएं हमारे ऊपर में बढ़ती चले जाएगी। क्यों ना हम पवित्र आत्मा को वरिष्ठ पार्टनर बनाएं और बोले कि आप जैसा नियंत्रण करना चाहते हैं आप नियंत्रित करिए। हम अपने ऊपर में भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जैसा आप हमें सिखाएंगे, जहां आप हमें लेकर जाएंगे, हम आपके नियंत्रण को स्वीकार करते हैं। पार्टनरों की स्थिति में हम एक जूनियर पार्टनर के रूप में हैं और पवित्र आत्मा हमेशा सीनियर पार्टनर की स्थिति में ही रहना खुश होते हैं। और हमसे आशा की जाती है कि हम पवित्र आत्मा को सीनियर पार्टनर का स्थिति हमेशा पवित्र आत्मा को दे दे। गिदोन का कहानी में, गिदोन का कहानी को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि गिदोन परमेश्वर के हाथ में एक साधन बन गया है, क्योंकि उसने प्रभु को अपना नियंत्रण दे दिया है। कोई भी अगर आप बाइबल में से निकाल कर पढ़िएगा, न्यायों 6वां अध्याय 34 पद, न्यायों जजेस चैप्टर 6 वर्स 34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। ओके, सो ये छोटा सा भाग पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कहानी को आपको आगे पीछे का थोड़ा सा वृत्तांत दे दूं। सो गिदोन शत्रुओं के साथ सामना करने के लिए आगे आया हुआ है। कोई भी लोग शत्रुओं के साथ सामना करने के लिए आगे नहीं आते हैं, और गिदोन का कहानी में गिदोन आगे आता है और बहुत सारा परीक्षा करता है परमेश्वर का, ऐसा करो वैसा करो। और जब गिदोन को मालूम होता है मेरा परमेश्वर सामर्थी है और वो मुझे इस्तेमाल करेगा, पवित्र आत्मा गिदोन पर उतरता है। ये पुराने नियम का घटना है, ये नया नियम का बात नहीं बता रहा मैं, जहाँ पे पवित्र आत्मा उतर गया और आश्चर्य कर्म हो गए हैं। ये पुराने नियम का ही घटना है, और पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से काम कर रहा है और गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर गया। अब गिदोन सीनियर पार्टनर नहीं है। अब जैसा जैसा ये आत्मा गिदोन को बताएगा काम करने के लिए, वैसा वैसा गिदोन ये काम करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे ऊपर में तभी प्रकट होता है जब हम पवित्र आत्मा को सीनियर पार्टनर का स्थिति देते हैं, और जैसा जैसा वो हमें नियंत्रित करना चाहता है, वो जहां जहां हमें लेकर जाता है, हम जब आगे बढ़ते हैं, वो हमारे दुश्मनों से हमें छुड़ाने में सफल हो जाता है। सो पवित्र आत्मा चाहता है कि वरिष्ठता का स्थान हमेशा हम पवित्र आत्मा को दे दें, और जब हम ऐसा करते हैं, वो हमारी सेवकाई को प्रभावशाली बनाना शुरू करता है। हमारा जो वार्तालाप है वो प्रभावशाली होता है। हमारा हमारा जो बर्नआउट का स्थिति है, बर्नआउट का बोलने से हम जब थकावट को महसूस करते हैं, जब सेवा करते करते आपको थकावट लगेगा, इसका मतलब ये है कि आप जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। ये बर्नआउट का स्थिति है। सफलता हमारे आगे बहुत दूर है। हम बर्नआउट महसूस कर रहे हैं, हमारा थकावट पूरा चरम पर पहुंच गया है, कोई खुशी कोई आनंद नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं अपने आप को रगड़ रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का जिम्मेदारी को, पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में लेने के लिए हम तैयार नहीं है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को सीनियर पार्टनर का दर्जा देते हैं, उसका बात सुनते हैं, हम बर्नआउट की स्थिति से बच जाते हैं। हम रगड़ने वाली स्थिति से, जहां हमारा शारीरिक क्षमता खत्म होते चला जा रहा है, हमारा दिमाग परेशान होते जा रहा है, वो स्थिति से हम बच जाते हैं। जब सेवा में हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, पवित्र आत्मा को अपना कार्य करने देते हैं, हम आनंद और हर्ष को देखना प्रारंभ कर देते हैं। ये है पवित्र पार्टनरशिप की स्थिति। हम कौन सा पार्टनरशिप का स्थिति लेना चाहते हैं? क्या सीनियर पार्टनरशिप का स्थिति आप खुद ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं, या पवित्र आत्मा को सीनियर पार्टनर की स्थिति में रखना चाहते हैं? चौथा, पार्टनरशिप का विवरण।
मैं आपको 5 सुझाव दूंगा पार्टनरशिप के विवरण में। क्या क्या चीज पार्टनरशिप में शामिल होती है। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस पार्टनरशिप। एक बिजनेस पार्टनरशिप में क्या क्या शामिल होता है। पहला, पार्टनरशिप तब शुरुआत होती है जब एक लिखित साझेदारी होती है, एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट पेपर साइन किया जाता है। हम ये एग्रीमेंट के तहत समझौते को आगे बढ़ाएंगे, पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे करके 2 या 2 से अधिक लोग एक नया बिजनेस को शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा के साथ भी एक लिखित साझेदारी है, और लिखित साझेदारी का मतलब ये होता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ कुछ नियमों को मानने के लिए तैयार हैं, और वो नियम और कोई नहीं, हमारे पास एक बाइबल है और बाइबल में हमारा नियम लिखा गया है। इस नियम को मानने के लिए जब हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं और प्रतिबद्धता दिखाते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा हम इस बाइबल के लिखित वचनों को मानने के लिए और उसे पूरा करने के लिए तैयार है, हमारी साझेदारी प्रारंभ हो जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप तभी प्रारंभ होगा जब एग्रीमेंट में दोनों का सिग्नेचर आएगा, दोनों लोग कमिट करेंगे हम इस पार्टनरशिप के प्रति जिम्मेदार हैं, और ये पार्टनरशिप में चाहे लाभ हो या हानि हो, हम इस पार्टनरशिप के साथ बने रहेंगे। जब सिग्नेचर हो जाता है, पार्टनरशिप बन जाती है। पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप भी यही है। हम पवित्र आत्मा के साथ कमिटेड है। प्रभु हम पवित्र शास्त्र के वचन को मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और पवित्र आत्मा भी बोलेगा कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में आगे जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और ये लिखित नियम हमारे हमारे पार्टनरशिप का नियम बन जाते हैं। दूसरा, पवित्र आत्मा अपनी साझेदारी में अपना पूरा योगदान देगा। पवित्र आत्मा ये नहीं बोलेगा कि हम आधा रास्ते में आपके साथ जाएंगे और आधा रास्ते में आपको काम को छोड़ देंगे। वो आपके साथ अपना पूंजी लगाने के लिए तैयार है, वो अपना पूरा योगदान आपके साथ लगाने के लिए तैयार है, वो हमको पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है, हमारा सेवा को पूरी तरीके से प्रभावशाली बनाने के लिए तैयार है। आप देखिएगा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, अपने चेलों को बोलते हैं, तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। कब तक नहीं जाना? जब तक पवित्र आत्मा तुम पर न आए, तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। वो सामर्थ देगा, और जब हमको ये विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपकी सेवकाई में आपको सामर्थ देगा, आप उसके लिए ठहरे रहते हैं। सो यीशु मसीह और आगे कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। प्रेरितों के काम 1:8 में है। सो पवित्र आत्मा आप पर आएगा, आप अवश्य ही सामर्थ पाएंगे, आपकी सेवकाई अवश्य ही प्रभावशाली हो जाएगी। हम उसको सीनियर पार्टनरशिप में रखना है, उसका लिखित साझेदारी को हमको मानना है, यही काम हमको करना है, और वो हमें सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा, जगत के छोर तक अपना गवाह बना देगा। एक वाक्य पढ़िएगा, एक वचन का भाग, इफिसियों उसका 3 अध्याय और 8वां पद। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 8वां पद। बुक ऑफ एपिसल्स ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 8। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ओके, सो पौलुस बोलता है कि मुझे प्रभु का अनुग्रह मिल गया। क्या अनुग्रह मिल गया? कि मैं मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊंगा। हाँ? मसीह का अगम्य धन, पवित्र आत्मा पौलुस में यही काम कर रहा था। पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने सामर्थ्य पाया है, और वो जगत के छोर तक मसीह के अगम्य धन को सुसमाचार बताने का वो कारण बन गया। मसीह का अगम्य धन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर में दिया गया है, और इसी का सुसमाचार पौलुस सुना रहा था, मसीह का अगम्य धन। सो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करता है, हमारे साथ व्यवहार करता है, हमें मसीह का अगम्य धन प्राप्त होता है। और भी वचन है, देखिएगा कुलुसियों 2:3, आप बाद में बाइबल में खोल लीजिएगा। बुद्धि और ज्ञान का सब भंडार, सब तिजोरी, जितना बुद्धि और ज्ञान का भंडार है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट करता है। सो जब पवित्र आत्मा आपके साथ पार्टनरशिप करता है, आपको अलौकिक स्वर्गीय भंडारों को, तिजोरियों को, स्वर्गीय धन को वो आपके लिए खोल कर रखता है। एक अगम्य धन है, मसीह का अगम्य धन, बुद्धि और ज्ञान का धन, और भी अनेक प्रकार के धन है, वरदान है, जो आपके लिए पवित्र आत्मा आपके ऊपर में प्रकट करना प्रारंभ करता है।
हमारी सेवा को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करने के लिए, हमारा प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए पवित्र आत्मा पूरा योगदान देगा। जो भी स्वर्ग को खर्च करना पड़ेगा, स्वर्ग वो आपके लिए खर्च करेगा ताकि आपकी सेवा प्रभावशाली बन जाए। जब हम पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में पवित्र आत्मा को वरिष्ठ स्थान दे देते हैं। मैं आपको 5 बातें बताने वाला था हमारा पवित्र पार्टनरशिप का विवरण के बारे में। एक है लिखित साझेदारी, हम कमिटेड हैं, प्रभु हम आपका वचन को पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। दूसरा, हमको ये मालूम है कि पवित्र आत्मा अपना पूरा योगदान देगा। तीसरा, हमें हमारी साझेदारी में अपना पूरा योगदान देना है। पवित्र आत्मा तो पूरा योगदान देगा, वो अगम्य धन को आपके लिए लगाएगा, बुद्धि और ज्ञान को आपको प्रकट करेगा, वरदानों और दानों को आपको दे देगा। हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन इस साझेदारी को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लगना है। हम अधूरे मन के साथ प्रभु के राज्य में पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। हम बटे हुए मन के साथ, बटा हुआ मन का तात्पर्य है हम प्रभु से भी प्रेम करेंगे, संसार से भी प्रेम करेंगे। और एक जगह यीशु मसीह ने कहा है स्पष्ट शब्द में, तुम संसार को, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर को और धन को, दो मन नहीं हो सकता। हम परमेश्वर से भी प्रेम करेंगे, धन से भी प्रेम करेंगे। हम परमेश्वर से भी प्रेम करेंगे, शरीर से भी प्रेम करेंगे। हम परमेश्वर से भी प्रेम करेंगे, संसार से भी प्रेम करेंगे। ये संभव नहीं है। हमारा जो पार्टनरशिप है केवल एक के साथ। पवित्र आत्मा ये पूछना चाहते हैं, क्या हम पार्टनरशिप में केवल पवित्र आत्मा के साथ कमिटेड हैं और किसी के साथ नहीं? हमारा कमिटमेंट केवल पवित्र आत्मा के साथ है। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ कमिटेड है, हमारा मन पवित्र आत्मा की ओर लगा हुआ है, हमारा मन परमेश्वर के राज्य की ओर लगा हुआ है, और हम संपूर्ण मन से पवित्र आत्मा के कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवित्र आत्मा का एक और प्रतिस्पर्धी हमारे पास में उपलब्ध है, हम एक गुप्त गठबंधन में शामिल होते चले जा रहे हैं जो संसार के साथ है, शरीर के साथ है, धन के साथ है या शैतान के साथ है। कहीं कोई गुप्त गठबंधन हम प्रारंभ तो नहीं कर दिए हैं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में हैं, हम केवल पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में हैं और हमारा कोई पार्टनर नहीं है और हमारा कोई गुप्त गठबंधन नहीं है। और तब पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तब पवित्र आत्मा का प्रभावशाली कार्य हमारे अंदर प्रारंभ हो जाते हैं। कभी कभी साझेदारी में विवाद भी होता है और दो पार्टनर लोग, दो बिजनेस पार्टनर लोग जब कोई पूंजी लगाते हैं, मेहनत करते हैं और विवाद का स्थिति उत्पन्न होता है, तो ये दो लोग किसी और के पास जाते हैं और दो लोगों को किसी और के पास, या तो जज होगा या कोई आर्बिट्रेटर होगा जो इनके समस्याओं को सुलझाएगा, कोई बड़ा व्यक्ति। पवित्र आत्मा के साथ जब हमारे अनबन की स्थिति में कौन सुलझाएगा? अगर हम पवित्र आत्मा के साथ वाद विवाद करेंगे, हमारा मध्यस्थता कौन करेगा? केवल यीशु मसीह कर सकते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे विमुख हो जाते हैं और हमसे अलग चले जाते हैं। हम पवित्र आत्मा के साथ वाद विवाद करके जीत नहीं सकते हैं। हमारा साझेदारी में, बिजनेस में आप वाद विवाद करके शायद जीत जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ वाद विवाद करके हम शायद जीत नहीं पाएंगे। हमारा कोई मध्यस्थ नहीं है, यीशु मसीह ही हमारा मध्यस्थ है और वो हमको पवित्र आत्मा के साथ मेल मिलाप में रखना पसंद करते हैं, पवित्र आत्मा के साथ मिलाप में रखना चाहते हैं। और हम ये समझना है, बिजनेस में पार्टनरशिप में विवाद हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में विवाद की स्थिति ना आने दे। इस चौथे वाक्य पार्टनरशिप का विवरण में एक और भी बात है। जब कभी बिजनेस पार्टनरशिप होती है, वहां लाभ की चर्चा होती है। लाभ किसको मिलेगा? अगर दो पार्टनर हैं तो लाभ बराबर बढ़ जाता है, 50% 50%। इस प्रकार का बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के साथ पार्टनरशिप में हैं, पवित्र आत्मा लाभ लेना नहीं चाहते हैं, वो संपूर्ण लाभ आपको और मुझको प्रदान करना चाहते हैं। ये पवित्र आत्मा का जेनरोसिटी है, उसका उदारपन है। वो एक भी लाभ का हिस्सा नहीं चाहता है। जो भी कार्य होगा, जो भी सेवा बढ़ेगी, जो भी लोगों को लाभ मिलेगा, उसका 1% लाभ भी पवित्र आत्मा को नहीं चाहिए। हमको इससे अच्छा पार्टनर और कौन मिलेगा जो लाभ का कोई लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन हमेशा हर एक लाभ को, हर एक अगम्य धन को, बुद्धि और ज्ञान का सारा भंडार को हमारे लिए खोल कर रख देता है और केवल यही चाहता है कि हम उसके साथ काम करें, उसका साथ जुड़ाव को महसूस करें और उसका साथ एक मन हो जाए। ये अच्छा सौदा
पवित्र आत्मा के साथ हमारे लिए संभव है। सो ये है बिजनेस पार्टनरशिप का विवरण। हम अंतिम बात में आ चुके हैं, पार्टनरशिप का लाभ। और मैं कुछ लाभों को आपके लिए बताऊंगा। जब हम पवित्र आत्मा के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या पवित्र आत्मा को वरिष्ठ स्थान देते हैं और पवित्र आत्मा के साथ हम कार्य कर रहे हैं, इसका क्या कोई लाभ है क्या? जैसे सारा लाभ वो हमको दे देगा, कौन सा लाभ है जो हमको देना चाहते हैं? सबसे पहला लाभ है, जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं, सत्य का आत्मा आपको पवित्र शास्त्र का मतलब और व्याख्या स्पष्टता के साथ आपके सामने में रख देते हैं। कई सारे बाइबल के वाक्य हैं, पवित्र शास्त्र के वाक्य हैं जो हमको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि हमको उसका प्रकाशन नहीं मिला है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमारे आंखों में वो प्रकट नहीं होता, हमारा दिल उसको समझ नहीं पाता है, हमारा बुद्धि उसको प्रकट नहीं कर पाती है कि किस प्रकार का ये बात है जो जो बाइबल हमें कहना चाहती है, बताना चाहती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करता है, हम बाइबल के बातों को समझना प्रारंभ करते हैं। वो गुप्त रहस्यों को और परमेश्वर के विचार को जो बाइबल में लिखी गई है, हम धीरे धीरे करके समझना प्रारंभ करते हैं। कई सारे लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वो ये बात को महसूस कर सकते हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, कि कई लोगों ने बातों को बताया लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने उन विचारों को उनके मनों में डाल दिया और तुरंत ही उनको ये बात समझ में आ गई। आप इमाउस के रास्ते पर चल रहे 2 लोगों को कल्पना कीजिए। 2 लोग चल रहे हैं इमाउस में, पर में यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह उनको बहुत सारा बातें बता रहा है। ये भविष्यवक्ताओं की किताब में उसके बारे में ऐसा लिखा है। और उन्होंने कहा, क्या जब वो बात बता रहा था तो हमारा मन जल नहीं रहा था? ये बाइबल का भविष्यवक्ताओं का किताब तो कई बार पढ़ चुके हैं इन लोग, लेकिन कभी भी नहीं समझे ये बात क्या चीज हो रहा है। हजारों बार पढ़ने के बाद भी बाइबल की भविष्यवाणियां उनको समझ में नहीं आई। लेकिन यीशु मसीह इम्माउस के रास्ते पर एक बार चल रहा था उनके साथ, कुछ घंटों का वार्तालाप है, और उन घंटों या मिनटों के वार्तालाप में उनको मालूम हो गया उनका मन जल रहा था और उनको वो बातें समझ में आ जा रही थी। जो कुछ यीशु मसीह उनको बताया वो बातें उनको समझ में आ गई है। इसी प्रकार से हम बाइबल को कई बार पढ़ चुके होते हैं और कई बार हमको समझ में नहीं आता ये क्या बातें हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमको इसका रहस्य खोल देता है, एक क्षण लगता है और बाइबल की बातें हमें समझ में आने लगती है। वो सत्य जो बाइबल में रखा हुआ है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, वो हमको दिखाई देने शुरू हो जाता है। दूसरा, प्रार्थना का जीवन। हमारा पवित्र आत्मा के साथ जो पार्टनरशिप जब बढ़ता है, हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभावशाली होना शुरू हो जाता है। अगर आप रोमियो 8 का 26 पढ़ दीजिए, ये बड़ा अच्छा वचन है जो बाइबल का ज्ञाता पौलुस लिख रहा है। और ये बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति, आत्मिकता के स्तर में बहुत बढ़ गया है, लेकिन तो भी वो इस बात को महसूस करता है। ओके, किसी को मिला है तो पढ़िए रोमियो 8 का 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ओके, सो कौन कह रहा है ये बात को? लिखने वाला कौन है? पौलुस है लिखने वाला। पौलुस क्या लिखता है? हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना है। हाँ, मेरे को आश्चर्य हो गया जब मैं ये बात को पढ़ रहा था। हम नहीं जानते। पौलुस क्या नहीं जानता कि प्रार्थना कैसे करना है? ये तो बोलता है मैं तो इब्री का इब्री हूँ, मैं तो फरीसियों का कुटुंब का में का हूँ। ये क्या इनको प्रार्थना करना बचपन से नहीं सिखाते क्या? ये तो बचपन से प्रार्थना करना सिखाया जाता है। और वो लिखता है बड़ेपन में पहुंचा हुआ व्यक्ति जो सारा जगत में सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अपने जीवन के अंत में आकर लिखता है, हम नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। वास्तव में आपका और मेरा स्थिति यही है, हम नहीं जानते कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार यीशु मसीह के चेले, वो भी यहूदी लोग थे, यीशु मसीह के पास आए हैं 32 सुसमाचार 6वां अध्याय में, और आकर बोलते हैं प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। लूका 11 में भी आप देखेंगे, प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। यूहन्ना तो प्रार्थना करना सिखाया है, तू भी हमको प्रार्थना करना सिखा। और यहाँ पे पौलुस लिखता है हम नहीं जानते हमको कैसा प्रार्थना करना है। जब हम नहीं जानते प्रार्थना कैसा करना है तो कौन प्रार्थना करना सिखाता है?
जब हम नहीं जानते प्रार्थना करना कैसा करते हैं, आत्मा आप ही आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे द्वारा प्रार्थना करती है। आत्मा हमारा प्रार्थना का जीवन को बदल देती है। वो पहुंचा वाला व्यक्ति जो पौलुस था, वो भी बोलता है हमको नहीं आता प्रार्थना करना, लेकिन जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं जो हमको बयान से बाहर है। हमारा प्रार्थना में जीवन प्रभावशाली हो जाता है। पहला, बाइबल अध्ययन आपका प्रभावशाली हो जाता है। दूसरा, आपका प्रार्थना का जो जीवन है वो प्रभावशाली होता है। कई बार हम जब अपने शारीरिक स्थिति में प्रार्थना करना चाहते हैं, 5 मिनट का प्रार्थना भी बहुत लंबा प्रार्थना लगता है। हमको मालूम नहीं लगता कब क्या इतना लंबा समय चला गया है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं, घंटा भर समय निकल जाता है, हमको लगता है ये 2 मिनट का ही समय चला गया है। आपको समय महसूस ही नहीं होता। ये है प्रार्थना का प्रभाव, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हम उसका आनंद लेते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का, परमेश्वर के आनंद को हम महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। पार्टनरशिप का लाभ, तीसरा लाभ, आपका सेवा। जब आप पार्टनरशिप में हैं और सेवा कर रहे हैं, आपका सेवा प्रभावशाली होना शुरू होता है। हमारा बाइबल अध्ययन प्रभावशाली होता है, हमारा प्रार्थना का जीवन प्रभावशाली होता है, हमारी सेवा। कई बार हम लोग जब पवित्र आत्मा के बिना सेवा करते हैं, हमारा शरीर थकावट महसूस करने लगता है। हम अपना शक्ति से मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं, हमारा मन में, हर एक आप जो लोग स्क्रीन जुड़े हुए हैं, आपके मन के अंदर में एक परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक इच्छा है, और इसी इच्छा के लिए आप शरीर के शक्ति के द्वारा मेहनत करते हैं और हम थक जाते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा काम करते हैं, हम थकते नहीं हैं, हम बल पर बल पाते जाते हैं, नया ऊंचाइयों को उड़ते चले जाते हैं। वे तो दौड़ेंगे और थकित ना होंगे, वे चलेंगे और श्रमित ना होंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। ये है पवित्र आत्मा का वो ताकत। जब हम पर पवित्र आत्मा का प्रभाव आ जाता है, पवित्र आत्मा की शक्ति आ जाती है, हमारी सेवा प्रभावशाली होती है। हम थकते नहीं हैं, हम बल पर बल पाते जाते हैं और एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा था, जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे, यरूशलेम को छोड़ना मत। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम डरने वाले पतरस नहीं रहोगे जो 3 बार मेरा इनकार करोगे। लेकिन जब तुम सामर्थ पाओगे, तुम महायाजक के सामने भी कहोगे यीशु मसीह ही प्रभु है। आज जो हमारे चारों ओर में परसिक्यूशन हो रहे हैं, इसका सामना हम संसार की और शारीरिक स्थिति से नहीं कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, हम अधिकारियों के सामने खड़े होंगे और उनके सामने भी यही कहेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हमारी सेवा का प्रभाव पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा हमारे अंदर में आता है, और पवित्र आत्मा हमारी सेवा को, हमारे शब्दों को, हमारी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाते हैं। एक और बात है जिसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना चाहते हैं, वो है हमारा चरित्र। आप और हम, मैं भी कई बार अपने चरित्र को बदलने के लिए, अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए बहुत बार प्रयास किया, लेकिन हर एक प्रयास विफल है और हमारा बुरा स्वभाव, बुरा चरित्र ये बदलता ही नहीं है। ये जैसे कुत्ते का दुम है, जितना बार भी सीधा करो वो टेढ़ा ही हो जाएगा। ये ऐसा ही हमारा चरित्र है जो मसीह के समानता में आने से बारंबार इनकार करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम करती है, हमारा ये चरित्र यीशु की समानता में बदलना प्रारंभ होता है। हम यीशु के समान दिखाई देते हैं, लोगों को हमारे अंदर में यीशु दिखाई देता है और वे महसूस करना चाहते हैं कि हमारे शब्दों में यीशु के शब्द सुनाई दे रहे हैं, हमारे कार्यों में यीशु मसीह का कार्य दिखाई दे रहा है, हमारा चरित्र यीशु मसीह के समान बदल गया है। ये यकीन मानिए, हम अपने ताकत के द्वारा अपने चरित्र को बदल नहीं सकते हैं। हमारा चरित्र धूमिल है, हमारा चरित्र बिगड़ा हुआ है। ये बिगड़ा हुआ चरित्र को पवित्र चरित्र में बदलने के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कार्य करता है, और जिस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो रातों रात अपने स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देते हैं। वे लोग बदल जाते हैं और पूरी तरीके से यीशु मसीह के समान होते हैं। मैं ये नहीं बात बोल रहा कि हमारा सिद्धता एक दिन में आ जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको नया सिद्धता के मार्ग में लेकर जाते हैं। जो बुरी आदत को हम छोड़ना चाहते हैं और छोड़ नहीं पाते, पवित्र आत्मा की सहायता से हम बड़े आसानी से इन बुरे आदतों को छोड़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में इस प्रकार से कहता है पौलुस, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में,
तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में, हमारे परमेश्वर के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पौलुस इस बात को, चरित्र का बदलाव को महसूस कर रहा है। अंश अंश, प्रभु आपका चरित्र में एक भी अंश ऐसा नहीं छोड़ेगा जो संसार को पसंद आता है। हमारा शरीर और चरित्र का हर एक अंश यीशु के समान को बदल देगा, एक भी अंश को नहीं छोड़ेगा। हमारा संपूर्ण तत्व को वो अपना लेगा जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाएंगे। इस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई को प्रभावशाली बनाना चाहता है, ना केवल हमारे कार्यों को या बाइबल अध्ययन को या प्रार्थना के अध्ययन को, लेकिन हमारे चरित्र तक को वो पूरी तरीके से प्रभावशाली करने के लिए हमारे पर में समर्पित है। और जब हम पवित्र आत्मा के साथ कार्य करते हैं, हम एक प्रभावशाली कार्य के लिए अपने आप की तैयारी करते हैं। हमको परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम पवित्र आत्मा को सीनियर, वरिष्ठ पार्टनर की स्थिति में रखने पाए और इन बदलावों को जो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा लेकर आता है हम आगे लेकर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। इसके पश्चात पास्टर कपिल हमारे बीच में है और आगे का क्लास में लेंगे। सिस्टर वर्षा बंजारे हमारे बीच में है। सिस्टर से निवेदन है अनम्यूट करके प्रार्थना करें और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे। धन्यवाद सामर्थ्य अनुप्रकारी परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए समय पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। नए दिन को आपने हमें दिखाया पिता, इसके लिए हम इसे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आपके दासों के लिए पिता, जो हमारे शिक्षक हैं परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान से आप परिपूर्ण किए परमेश्वर। उन्हें बुद्धि दिए जो हमें सिखा पिता, जो हमें वचनों को जो बता रहे हैं पिता, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभ के कारण है परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। हमारे टीचरों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, विशेषकर आशीष सर और पॉल पिता परमेश्वर, जो अभी का क्लास ले रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके संग साथ होइए पिता। और हमारे प्रमोद सर पिता, जो रेजी सर है, उनके भी संघर्ष है पिता परमेश्वर। ये भी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना और आत्मा हम सब संघर्ष साथ होना पिता परमेश्वर। जो भी सीख रहे हैं पिता अपने जीवन में को पिता परमेश्वर लागू करने वाले हो सके और उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे के क्लास पिता आपके पवित्र हाथ में सौंपे पिता परमेश्वर। तरस का अनुग्रह करने भी भाई बहन जुड़े हैं, हर एक भाई बहन के संघर्ष साथ हो परमेश्वर। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वर्षा सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।